कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों पत्नी पर प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक राजीव अपने परिवार से अलग अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। मृतक के परिजनों ने राजीव की पत्नी रीनू पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने मृतक के शव को दिल्ली रोड पर रखकर जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम नहीं लगने दिया। पुलिस ने बताया कि देखने से मृतक का शव 4 या 5 दिन पुराना लग रहा है। शव से दुर्गंध आने लगी थी। मझौली गली में नंबर 1 के रहने वाले राजीव की शादी रीनू से हुई थी। शादी के बाद 2 बेटे पैदा हुए, जिसमें बड़ा बेटा 5 व छोटा बेटा 3 वर्ष का है। मृतक राजीव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगा। परिजनों का आरोप है कि राजीव की पत्नी रीनू से प्रताड़ित करती थी और किसी अनजान लड़के से बात करती थी। इसी को लेकर दोनों में आए दिन विवाद होता था। एक हफ्ते पहले राजीव की पत्नी ने अपने तथाकथित प्रेमी को घर बुलाया, जिसका पता राजीव को चल गया था। इसी को लेकर दोनों में काफी विवाद भी हुआ था। विवाद की सूचना पर प्रेमी भी आया था, जिसमें राजीव के साथ मारपीट भी की थी। मृतक राजीव एक प्राइवेट फर्म में चक्कर का काम करता था, इससे अपने परिवार की जीविका आसानी से चला रहा था, लेकिन बेवफा पत्नी ने सारा खेल को खत्म कर दिया। मृतक की मां रुमाली देवी ने बताया कि आज सुबह राजीव की पत्नी घर आई थी और उसने कहा था कि पिछले 5 दिन से राजीव घर नहीं आए हैं। यहाँ आए तो उसको खबर कर देना। उन्होंने मुझे रात 12 बजे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरा बेटा बहुत सीधे स्वभाव का था। उसकी पत्नी की आशिकी चल रही थी। ऐसे में सवाल राजीव की पत्नी पर है कि जब वह उसके साथ किराए के मकान में बच्चों को लेकर रह रही थी तो उसे कैसे नहीं पता चला कि राजीव कहाँ है। यहाँ पर पुलिस से झूठ बोल रही है, क्योंकि पुलिस ने शुरुआती जाँच में शव को 4 से 5 दिन पुराना बताया है। वहीं मृतक की भाभी पूनम ने बताया कि उनके पति ने उन्हें फोन करके बताया कि राजीव की मौत हो गई है। जब हम वहां पहुंचे तो वहां बहुत दुर्गंध आ रही थी। हमारे वहां पहुंचने से पहले पुलिस ने ताला तोड़ शव को बाहर निकाल लिया था। अब से 2 साल पहले राजीव को उसकी पत्नी घर में लड़कर बाहर रहने के लिए ले गई थी। उसका घर बाहर के लड़के से चक्कर चल रहा था, जिसको वह कभी बाहर घर भी बुलाती थी। राजीव की मौत के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ है। उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजीव की हत्या की है। इसी बात को लेकर दोनों में काफी विवाद भी होता था। राजीव अपनी पत्नी को प्रेमी से बात करने के लिए मना किया करता था। घटना के बाद से रीनू फरार है। अगर उसने कुछ नहीं किया था तो उसे हमारे साथ होना चाहिए था। वहीं घटना पर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मझौला थाना क्षेत्र के शाहपुर टिवरी से एक युवक की मौत की सूचना मिली थी। मौके पर मझौला थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर फील्ड यूनिट को बुलाया और वहां से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई। मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है। जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? कैलाश जी, क्या घटना हुई है? कौन है वो आपके? आपका लड़का है। कितनी उम्र है? समथिंग क्या घटना हुई है ये पूरी? घरवाली ने मार दिया मिलकर। घरवाली ने मार दिया, उसके साथ ससुर ने मिलकर मार दिया उसे। तो आपको कैसे पता चला? वो आई ही सुबह पता चला। सुबह आई ही तो सुबह आई है ना, क्या आई ही लोग कह रहे तुम्हारे बेटा आएगा है। तो अब आप क्या चाहते हैं आगे? इंसाफ चाहिए। आपको किसी को ऊपर शक है? आपको किसी को ऊपर शक है? किसी को ऊपर? सबको सजा मिली। इसकी तहरीर वगैरह दी थाने में? शिकायती वगैरह दी है थाने में? नाम आपका? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? पुलिस वाले कह रहे थे हम चौकी गए थे लेकर के, पहले उन्होंने बुलाया था। हमसे पहले पुलिस पहुंच गई थी वहाँ। वो पहले पुलिस वाले के पास गई थी, वो भी कुछ कह के आई होगी वहाँ, उधर कह के आई थी। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी बिल्कुल भी, जो हमने कहा, और हमें बाहर निकाल दिया। तो अब पुलिस क्या कह रही है आपसे? अब तो पुलिस से मुलाकात ही नहीं हुई है, ना ही उन्होंने हमारी सुनी। सुबह गए थे हम, सुबह उन्होंने बाहर निकाल दिया और हमारी डेड बॉडी को ले गए थे बाहर। तो अब बॉडी कहाँ है? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है ना। पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है
कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मेरा रुमालो मानो जी ये कौन है जिनकी मौत हुई है? मेरा बेटा। अच्छा क्या मामला है क्या? कुछ भी मामला ना है, मेरे बेटा को अलग लेके रह रही है। कौन? बहू। हाँ, मुझसे अलग कर दिया मेरा बेटा। फिर जी रहती रही, इसने सवेरे आई मेरे धोरे, सवेरे बोली तुम्हारा बेटा तो ना आया है। मनी है तो ना आया, क्या आवे तो मुझे बता दिया। मुझे रात के 12 बजे घर से निकाल दिया, मैं तो अपने मैके में ही। और मेरा बेटा सोमवार के दिन बुलाकर फैक्ट्री से मारा है दोपहर में। कहाँ मिली बॉडी आपको? वो कमरे में बंदी। कहाँ पे? शाहपुर में। आप कहाँ दियो? मंजोली। अच्छा तो किसने मारा? बहू ने मारा है। हिंदी ने मारा या कोई और? अब और भी होगा, वो तो उन्हें पता होगी, तो मैं थोड़ा थोड़ी ना रह गई उसमें। बहुत सूदा बेटा आया, मेरा कुछ नहीं कह पाया। दूसरे से लगी हुई आंखी। हाँ, कोई जानकारी है कौन है वो जिसका? ना बेटा क्यों जानकारी, जब मैं धो रही ना गई तो मुझे जानकारी क्या हुई। जी क्या नाम आपका? पूनम नाम है। क्या घटना हुई है ये? घटना हमारे देवर की है। क्या नाम है देवर का? क्या करते थे? राजीव नाम था, फैक्ट्री में काम करते थे, चेकर थे। कब की है ये घटना? ये घटना तो हमें सुबह पता चली है। सुबह पता चली है, दिन से पहले ही। ये नहीं पता क्या दिन से पहले हमारे घर आई, जब पता चली कीड़े पड़ गए थे। सुबह आई थी कहने के लिए तुम्हारा लड़का ना, मतलब पता नहीं 6 दिन हो गए। कौन आया था कहने? कोई आई थी, उनकी बीवी। तो आपका किसी के ऊपर शक जाहिर है? सब उसके यार थे कहिए, अब उनसे ही होगा, जो भी कुछ होगा उनसे पूछी जाएगी। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम क्या है? रीनू। हाँ। ये क्या कुछ करती थी या घर पे रहती थी? घर पे रहती थी, घर से बाहर रहती थी, घर से ले गई थी निकाल के ये। अच्छा। 2 साल अब हो गए, 1 साल पहले रही थी बाहर निकल के। मुझे भी नहीं रहने दिया इसने, मुझे भी बाहर निकाल दिया। मैं जवान बच्चों को लेकर बाहर रही हूँ 1 साल। तो ये बॉडी का निकली है घर के अंदर या? नहीं, वो बाहर किराए पर रहती थी, वहाँ पर निकली है। शाहपुर में। सर मजला थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला था, उसमें क्या कारण है? देखिए, कल 10 बजे SHO मझोला को सूचना मिली। उनके थाना क्षेत्र में शाहपुर गांव है, वहां पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर तत्काल हमारी टीम मौके पर गई, फॉरेंसिक की टीम गई और वहां पे एक घर में एक युवक की डेड बॉडी मिली। वहाँ पे तत्काल हम लोगों ने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए और उनको तत्काल वहाँ से मोर्चरी शिफ्ट किया। कल PMB कराया गया उनका और उनका कल दाह संस्कार हो गया है। उसमें जो उनके परिजन है, यानी जो मृतक है उनके परिजन का ये आरोप कुछ उनकी पत्नी पे है, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने तहरीर नहीं दी है। अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से हम इसमें कार्रवाई करेंगे। ठीक है।